जगत्पिता शिवः प्रोक्तो जगन्माता शिवा मता तस्माद्देया त्वया कन्या शंकराय महात्मने। माता जी, जिनको आप अपनी कन्या मान रहे हैं ना, ये आपकी कन्या भर नहीं है, ये जगन माता है, ये आदि शक्ति है, ये जगदम्बा है, ये भवानी है, ये सती महारानी पुनः जन्म लेकर के आई है, ये जगन माता है। और भगवान शिव जगत पिता, भगवान शंकर जगत पिता। इसी को महाराज कालिदास जी ने उठाया। वागर्थात् संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता और पिता है, तो माता जी को पिताजी के साथ जोड़ने में हर्जा क्या है भाई? लेकिन माता जी का हृदय बड़ा कोमल होता है। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, माता चाहे कोई भी क्यों ना हो। गुरुपालन अच्छा कष्ट है महारानी मैना को कि उस जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश से हम कैसे अपनी कन्या का विवाह करते। ऋषियों ने कथा कही, स्वयंभू मनु के वंश में अनरण्य नाम के एक राजा हुए। मनुर्वंशोद्भवो राजा सोनरण्यो रमेश्वरः इंद्र सावर्णि संज्ञस्य चतुर्दशमितश्री। सप्तद्वीप महापाप, सप्तद्वीपा इस पृथ्वी महारानी के अधिपति होकर के अनरण्य नाम के एक राजा राज्य करते हैं, जो बल में इंद्र के समान है, धन में कुबेर के समान है, इंद्रिय संयम में ऋषि है, प्रजापालन में भगवान श्री राम के ही पूर्वज तो हैं। निरंतर धर्म कार्यों में रुचि रखते हुए प्राणाधिका प्रियतमा महिष्यः सर्वयोषितः नृपस्य पत्न्यः पंचासं सर्वा सौभाग्य संयुता। जैसे राजा वैसे ही उनकी पत्नियां धर्म का आचरण करने वाली एक कन्या है इनके। माता पिता के गुणों के अनुरूप एक कन्या है इनके यहाँ, जो सर्वगुण संपन्न है, सुशीला है और विवाह के योग्य हो गई है। एक दिन इन राजा के राज्य में पिप्पलाद नाम के एक ऋषि का निवास है। जहां ये ऋषि अपनी साधना कर रहे हैं, वहीं गंधर्वगण आकर के अपनी क्रीड़ा प्रारंभ करते थे। गंधर्वों की क्रीड़ा को देख करके पिप्पलाद जी के मन में भी ये भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे भी संसार में प्रवृत्त होना चाहिए। संगत गुण अनेक हैं, मुझे भी संसार में प्रवृत्त होना चाहिए। कन्या कहां मिले? ऋषि है, अपनी एक कुटिया बनाए हुए वन में साधना में लीन है। कृषक आए हैं, दुबरे पतरे। अब महीना उपास करी तो दुबरे पतरे न हुई तो का। ऋषि हैं, साधना में तत्पर हैं, और जब साधनाग्नि, साधना की अग्नि, साधना का तेज जब शरीर में प्रकट होता है, तो जब तेज को, अग्नि को भोजन न मिले
शरीर में अनेक अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। एक वैश्वानर नाम की अग्नि भी है शरीर में, एक वैश्वानर नाम की अग्नि भी है। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चंद्रभूतम। ये वैश्वानर भी भगवान नारायण का स्वरूप लेकर के हमारे शरीर में होती है। यही कहा कि पेट की आगी, और पेट में आगी लगी है तब यदि भोजन न किया जाए तो ये वैश्वानर अग्नि शरीर की धातुओं को खाना प्रारंभ कर देती है। ये प्रकृति का स्वभाव है कि भोजन न किया जाएगा तो वैश्वानर नाम अग्नि जो है ये शरीर को ही खाना शुरू कर देगी। और ये तो ऋषि हैं, साधना में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, शरीर में 4 वाणी कही हुई है। शरीर में 4 वाणी कही हुई है। आवाज जिसको हम कहते हैं, वाणी 4, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये जो मुख से निकलती है वाणी, जो बिखर जाती है, ये वैखरी जो आपके कानों तक पहुंच रही है, ये वैखरी मुख से निकलती है, वैखरी। और कई बार ऐसा होता है पेट में है, गले में निकल ख्याल है, याद है, शब्द, लेकिन मुख से नहीं निकल रहा है, इस प्रकार का है, ऐसा है, ऐसा है। ये मध्य में अटक जाती है, जो वाणी प्रकट होती नहीं, कंठकूप में ही अटक करके रह जाए। अनुभव करते हैं हम ये मध्यमा, इस मध्यमा में ही उपांशु जप होते। पश्यंती स्वरूप पूरा स्मरण है, लेकिन नाम से उसे हम संबोधित करने में असमर्थ हैं। नाम ध्यान नहीं पड़े, मुंह तो देखो सो लगा, चेहरा तो पहचानो सो लगता है, पर नाम ख्याल नहीं पड़ा। या ऐसा मेरी की चीज होती है, नाव का है यार, ख्याल नहीं पड़ा तो न बता देना। पश्यंती और परा जो नाभि में है, जहां समस्त बीजाक्षर जाकर के और अपने जप को जो इस परा तक पहुंचा दे, या जिसकी परावाणी उसके मुख से प्रकट हो सके, उसी का नाम सिद्ध है। परा से उत्पन्न हुई वाणी यदि वैखरी बन जावे तो परा में असत्य प्रकट नहीं होती। 4 तरह की वाणी है, और इन चारों वाणियों को जो जीत करके, इन चारों वाणियों को जीत करके अपने खट चक्रों सहित, सहस्रार सहित इन चक्रों में इष्ट मंत्र को स्थापित करके जप करने के लिए जब ऋषि बैठते हैं, तो कहां की दुनिया और कहां का जमाना, यही समाधि की अवस्था। संभव है कुछ भेद हो जाए बात में, संभव है इस पे चर्चा और विवाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु बाबा का कहना था कि लोग कहते हैं हम मन में मंत्र जपते हैं। लोगों का कहना है कि हम तो भैया मन में मंत्र जपते हैं, मन में मंत्र जपते हैं। मंत्र का तो काम है मन को मुक्त करना। जो मुक्त करने वाली शक्ति है उसी से आप उसको बांध लेते हो। मुक्त करने वाली शक्ति से आप जिसको मुक्त करना है उसको बांधे दे रहे हो। अमृत से विष का कार्य कर रहे हो। मंत्र मन में नहीं, मंत्र मूर्धा में जपे जाते हैं, मंत्र हृदय में भी जपे जाते हैं। जहां जहां हमारे 6 चक्र स्थित हैं इस मेरु रज्जु में, उन चक्रों में जिस चक्र के जो बीज मंत्र हैं वहां जपे जाते हैं, सहस्रार में जपे जाते हैं। मन का तो त्राण करने के लिए है ये मंत्र।
बात ज्यादा रहस्यमय हो जाएगी। अब मामा जी बैठे सामने तो थोड़ी सी रहस्य की बात चल जाएगी। ऋषि मंत्र जाप में, समाधि में, ध्यान में अपना शरीर सुखा लिया है पिप्पलाद जी ने। आज कन्या चाहिए संसार में प्रवृत्त होने के लिए, वामा चाहिए, वामांगिनी, जो भार्या के रूप में घर संभाले। कहां मिले? ऋषि के मन में हुआ कि याचना करने के लिए उचित स्थान एक ही है, राजा से जाकर के याचना करी जाए। राजा के सम्मुख पहुंचे, अनुरणीय जी के पास पिप्पलाद जी पहुंच गए और पिप्पलाद जी को देख करके अनुरणीय जी बड़े आनंदित, सुंदर आसन दिया, पाद्य अर्घ्य इत्यादि से पिप्पलाद जी की सेवा करी, उनकी पूजा करी और पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके सामने खड़े हुए हैं। महाराज आज्ञा दीजिए। ऋषिवर, हमारा परम सौभाग्य कि आप हमारे सभा में पधारे, महल में पधारे। आपके श्री चरणों की वजह से हमारा यह महल पवित्र हुआ, आपके चरणोदक से हम सब पवित्र हुए, आज्ञा दीजिए। ऋषि ने आज्ञा अनुरोध के रूप में प्रकट कर दी। महाराज आज्ञा नहीं है, याचना करने आया हूं। मेरे मन में संसार के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं भी अब संसारी होना चाहता हूं। घर बसाओ चाहत हो, एक तो लड़कियां को हुए तो बता, कन्या की याचना करने आए हैं। राजा के मन में विचार है कि इन वृद्ध आयु के कृषकाय निर्धन इन ऋषि के लिए किसकी कन्या दे दी, किसकी कन्या को इनके साथ बांध दो। दुविधा में है, मौन है। पिप्पलाद जी समझ गए, महाराज किसी अन्य की कन्या न सही तो आप अपनी कन्या दे दीजिए, राजकुमारी का विवाह कर दीजिए हमसे। राजा अब भी मौन है। महारानी ने ऋषि को प्रसन्न करने का प्रयास किया तो ऋषि की प्रसन्नता रोष के रूप में फूट गई। याचक को यदि विमुख किया राजन, यदि याचक को सामर्थ्य होते हुए भी यदि आपने विमुख किया तो इस पातक से आपको कौन मुक्त करेगा। धर्म की बात है और शिक्षण की बात है। राजा का कर्तव्य है कि यदि कष्ट आवे तो स्वयं अपने ऊपर ले ले, अपनी प्रजा की रक्षा करे। महाराज अनुरणीय जी ने अपनी कन्या पिप्पलाद जी को दान की। पिप्पलाद जी ने राजकन्या से विवाह किया और कन्या को साथ में लेकर के वन की ओर चल पड़े। और ये भारतवर्ष की कन्याओं का ही तेज है, ये भारतवर्ष की कन्याओं का ही आत्मविश्वास है कि एक नितांत अपरिचित व्यक्ति जिसे उनके पिता ने उनके लिए वर के रूप में नियत कर दिया, उनके साथ में बड़ी प्रसन्नता से अपना प्रारब्ध मान करके, अपना भाग्य मान करके जो होगा देखा जाएगा। तो कल गा रहे थे मैं, लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा। चल पड़ी है राजकुमारी पिप्पलाद जी के साथ और पिप्पलाद जी लौट करके आए। क्षणिक संसार भक्ति आई तो थी, लेकिन अपने आश्रम में लौटते लौटते जिसको हजारों वर्षों से जिस कार्य का अभ्यास हुआ है वो कार्य छूटेगा कैसे।
सो लौट करके आए और पिप्पलाद जी अपनी तपश्चर्या में पुनः लीन हो गए। महर्षि पिप्पलाद अपनी तपश्चर्या में पुनः लीन हो गए और जो राजकन्या है, राजकुमारी है, वो यथाशक्ति महाराज पिप्पलाद की सेवा कर रही है। कुटिया को बुहारती है, गौ के गोबर से कुटिया को सुंदर लीपती है, महर्षि के लिए नदी से जल लेकर के आती है, वन से समिधा संचय करके लाती है, पत्र पुष्प इत्यादि भगवान की सेवा के लिए जो सामग्री आवश्यक है वो लेकर के आती है। पिप्पलाद जी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और महारानी पिप्पलाद जी की सेवा में लगी हुई है। देवों को भी आश्चर्य हुआ, इतनी स्वरूपवान, इतनी गुणवान कन्या। धर्मराज जी से धर्म से कहा गया कि जाकर के इस कन्या के सत्य की परीक्षा लीजिए। मूर्तिमान धर्म, तप, दया, दान इत्यादि जिनके 4 चरण हैं, मूर्तिमान धर्म एक सुंदर राजा का वेश बना करके, जिनको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाए, इतना सुंदर स्वरूप बना करके, जिस पथ से राजकन्या, ये राजकुमारी, ये पिप्पलाद जी की गृहिणी जिस पथ से नदी का जल लेने के लिए जाती हैं, उस पथ पर रथ में विराजे हुए अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ देवराज इंद्र के समान जो भासित हो रहे हैं, सुंदर स्वरूप बना करके धर्म रास्ते में खड़े हुए हैं इन देवी के, इन सती के सत्य की परीक्षा लेने के लिए। राजकन्या चली जा रही है, महाराज धर्म ने रोक लिया रास्ते में, अनेक विध प्रशंसा कर रहे हैं, आपके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं, आपके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, आपके धैर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। आपके पिता जो इस सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के अधिपति थे, अपने पिता के घर में आपने ऐसा कौन सा आनंद नहीं है जो प्राप्त नहीं किया। इतने बड़े ऐश्वर्य के बीच में रहने के बाद आप इस पर्णकुटी में एक वृद्ध साधु की सेवा में लगी हुई हैं। आपका यौवन तो व्यर्थ गया। आपके स्वरूप को देखने वाली आंख ही नहीं है। आपके सौंदर्य का आनंद लेने के लिए ये वृद्ध ऋषि योग्य नहीं है। सती महारानी सुन रही है, अपने सतीत्व को धारण किए हुए, नेत्र अपने पद नख की ओर लगाए हुए, अपने पदनख की ओर अपने नेत्र, जो कुछ कह रहे हैं आप कह लीजिए, कृपया मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे अपने पति के संध्या वंदन के लिए जल लेने के लिए जाना है, इसमें विलंब हो जाएगा, आप मेरा पथ छोड़ करके किनारे हो जाइए, मुझे अपने पतिदेव के लिए संध्या वंदन के लिए जल ले आने दीजिए। महाराज धर्म को अभी भी प्रतीति नहीं हुई। देवी, उन वृद्ध ऋषि को छोड़िए, मैं आपसे साहचर्य की याचना करता हूं, मेरे साथ चलिए। मैं भी इस भूमंडल का अधिपति हूं। अनेक प्रकार माता ने समझाया, धर्म सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, सत्यमय हैं, और आज एक सती के स्वरूप को प्रकट करने के लिए महाराज धर्म ने विधाता के रचे चतुर्युगी को सत्य करने का निर्णय किया। अनेक प्रकार समझाने पर भी धर्म जब रास्ता छोड़ करके, पथ छोड़ करके हट नहीं रहे हैं, तो सती ने
अपने समस्त सतीत्व को एकत्र करते हुए यदि मैं अपने पातिक व्रत धर्म के लिए दृढ़ रही हूं तो मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा। और सती का श्राप भूमंडल डोल गया, धरती आकाश डोलने लगे, धर्म को सती ने श्राप दिया। महाराज धर्म अपने रूप में प्रकट हुए, बारंबार प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। मैं आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए आया था महारानी, क्षमा करो। यदि धर्म का क्षय हो गया तो यह धारा न बचेगी। धर्म ही इस धारा को धारण करने वाला है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा धारणा शक्ति संयुक्त सधर्म इति उच्यते। समझाने लगे धर्म गया तो धारा न बचेगी। पीड़ा हुई, आज हमने अपने तपोबल का पुण्य बल का क्षय स्वयं कर लिया। श्राप के माध्यम से मैंने अपने तपोबल को स्वयं क्षय कर लिया। अपने पतिदेव के चरणों का स्मरण करते हुए महारानी ने कहा, वचन मिथ्या तो न होगा महाराज, वचन मिथ्या तो नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार दक्ष प्रजापति जी के श्राप को ब्रह्मा जी ने सीमित किया है 15 दिन, महाराज चंद्रमा को क्षय होता है और पुनः 15 दिन में बढ़कर के यथावत हो जाते हैं, ऐसे ही सतयुग में आपके 4 चरण होंगे, त्रेता में 1 चरण क्षय होकर के 3 चरण शेष होंगे, द्वापर में 2 चरण क्षय होकर के 2 चरण शेष होंगे, और कलियुग में एकमात्र चरण के साथ आप इस पृथ्वी को धारण करेंगे। ये न के दीने दान करे